जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है और इस वीडियो में दर्पण सूत्र भी हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही हम लोगों को सिद्ध भी करना है। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। u क्या है? वस्तु दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। तो इसे सत्यापित करने के लिए एक अवतल दर्पण का यूज किए हैं। तो देखिए, और इस एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य फोकस बी पी रेखा है और अनंत पर आपको पता है इसको एफ बोला जाता है मुख्य फोकस, इसको सी केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या। यहाँ से अनंत बिंदु पर ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो ए से दर्पण पर हम लोग किरण को गुजारे जो आपतित के रूप में है और यहाँ से दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस से होते हुए निकल रहा है और एक किरण ए बिंदु से ही सी से यानी केंद्र से होकर के दर्पण पे आया और दर्पण से ही सीधे सी के ही रास्ते से निकल गया। ये थ्योरी हम लोगों को पता है कि मुखज के समानांतर जब कोई किरण गुजरती है, आती हुई प्रतीत होती है, तो मुख दर्पण से प्रवर्तन होती है। कैसे? मुख फोकस होकर के। और जब कोई किरण सी से आता है तो सी से ही वापस लौट जाता है। जिस रास्ता से आता है उसी रास्ता से वापस लौट जाता है, यानी सी इसका रास्ता है, एक ही इसका कारण होता है। यहाँ पे एक ही मुख्य मुद्दा बनता है। तो आइए हम लोग इसको सिद्ध करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इस सिद्ध कर पाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि त्रिभुज का निर्माण कैसे है और उसी में हम लोग सिद्ध करेंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पे देखिए कि अक्ष से देखेंगे कि कितने त्रिभुज, 1 2 3 4, इसको छोड़ देना है। 1 2 3 4 बने हैं यहाँ पे। जो इससे रिलेटेड है यू भी एफ से रिलेटेड बन रहा है ना, तो हम लोग इसी से देखेंगे ना। तो देखिए, बी जो है से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसी का है ना रूप प्रतिबिंब है ना, तो अभी तो भाई उतना ही रहेगा, 90 डिग्री बन रहा है। इसके लिए हम लोग एक और काम करते हैं कि जो डी बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है, बिंदु डी से बीपी रेखा पर लंब खींच लेते हैं। लंब खींच लेते हैं। इस लंब का नाम रख दीजिए ओ। इस बिंदु का नाम है ओ और लंब का नाम है डीओ, यानी डीओ लंब बीपी। ठीक है ना। तो लंब पता है कितना डिग्री? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, हम लोग देख लिए। यहाँ पे यदि हम लोग इस त्रिभुज की बात करें, ए त्रिभुज और ए त्रिभुज, ए त्रिभुज और ए वाले त्रिभुज दोनों को समरूप कर दें और ई त्रिभुज और ई त्रिभुज यदि हम समरूप कर दें तो यहाँ से भुजा अनुपातिक हो जाएगा और जब भुजा अनुपातिक हो जाएगा तो हम लोग को ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे सब बटे में यानी व्युत्क्रम में है। तो हमको व्युत्क्रम कब मिलेगा त्रिभुज से? जब हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग भुजा को अनुपातिक करेंगे। तब भुजा अनुपातिक कब होगा? जब त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है ना। तो हम लोग दो त्रिभुज को कर लेते हैं, इसके बाद समरूप करेंगे और उसके बाद भुजा अनुपातिक हो जाएगा, तो शायद हम लोगों का काम बन जाएगा। तो इसके लिए देखिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश
बी डैश सी में। देखते हैं कि क्या मिल पाता है हम लोगों को। तो हम लोगों को यहाँ से मिला कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी। कैसे भाई? तो समकोण से। कैसे? समकोण से कोण को हो गया बराबर। हमें समरूप त्रिभुज करने के लिए कम से कम 2 एंगल होना चाहिए। एक देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ई और ई। ई कैसा कोण दिख रहा है? शीर्षाभिमुख कोण। हम लोग बराबर कर लेते हैं। कोण ए सी बी यानी ई वाला बराबर होगा इस त्रिभुज के सी कोण। इसको कैसे ले रखेंगे हम लोग भाई? ए डैश सी बी डैश। ए डैश सी बी डैश कैसा कोण है भाई? शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो ए से यानी कोण से त्रिभुज का हो गया ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो हम क्या बताएं कि भुजा अनुपातिक होगा। भुजा क्या होगा? अनुपातिक। तो कौन? लंब वाले लंब के साथ, आधार वाले आधार के साथ, यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश अनुपातिक का मतलब यही ना, बटा। अनुपातिक, अनुपात का मतलब बटा। क्या बोले? लंब के साथ, आधार के साथ। आधार कौन हुआ? बी सी। त्रिभुज ए बी सी में आधार कौन हुआ? तो बी सी बटा कौन हो जाएगा? सी बी डैश। कोई इसमें दिक्कत नहीं। आइए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह से हम इस त्रिभुज, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज, इसलिए अलग अलग से हम लोग कर दिए ना। कलर देख रहे हैं डिफरेंट, सेम कलर जो है सेम के साथ है और ये दोनों सेम है तो यही दोनों में करेंगे। ये दो सेम था, हम लोग यही दोनों में किए थे, ठीक है ना। इसका नंबर आया, इसका भी हम लोग उसी प्रकार से कर लेंगे। देखिए त्रिभुज रख लें डी ओ एफ। डी यहाँ पे देखिए डी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, दोनों में तुलना कर दी हम लोग। तो देख लीजिए समकोण हो गया फर्स्ट ही, जैसे हम लोग पहला त्रिभुज में किए थे उसी प्रकार से हम लोग दूसरा त्रिभुज में भी किए। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गया? समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो भुजा क्या होगा भाई? अनुपातिक। तो देखिए कौन कौन भुजा अनुपातिक होंगे। देखिए यहाँ पे डी ओ होगा ना भाई, डी ओ बटा ए डैश बी डैश होगा कि नहीं होगा? बराबर ओ एफ बटा एफ बी डैश होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे एक और हम लोग काम करते हैं कि समीकरण 2 रखना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो समीकरण 2 देखिए, हम डी ओ को ए बी लिख सकते हैं, बाकी सब पोजीशन वही कर देंगे, लिख सकते हैं ना। और ओ एफ को यहाँ पे देखिएगा, ओ एफ को ओ एफ बटा एफ बी डैश, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ओ एफ का अभी तक हम लोग कोई नाम नहीं देखे। ओ एफ का कोई, हाँ पी एफ का नाम होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चिह्न परिपाटी के अनुसार हम लोग जानते हैं कि किसी भी दूरी हम लोग ध्रुव से ही मापते हैं। किससे मापते हैं? ध्रुव से ही मापते हैं। लेकिन यहाँ ध्रुव से तो हट के भाई अलग है, तो इसका तो कोई नाम नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग एक और उपाय करते हैं। जैसे यदि समझते हैं कि बिंदु ओ जो है, बिंदु ओ पी के बहुत निकट है, बहुत निकट है। तो निकट है इसका मतलब है कि
ओ एफ बराबर पी एफ। निकट के मतलब यही ना, नज़दीक के होने का मतलब क्या कि ओ एफ बराबर होगा पी एफ के। यानी भाई कहो कि ओ जो है से पी के नज़दीक है, तो नज़दीक कहने का मतलब कि चाहे तो ओ कहो तैयो सही, चाहे तो पी कहो तैयो सही, दोनों में कोई तो सही होना चाहिए। पी का नाम हम ओ भी रख सकते हैं, ओ का नाम हम पी रख सकते हैं। हमने ओ एफ बराबर पी एफ लिख दिया। यही यूज हम कर देते हैं इसमें भी, यानी इसको हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे देखिए आइए कि ए बी बटा, यहाँ पे इस चलते हम लिख दिए, यहाँ पे देखिए ए बी इस चलते लिख दिए कि डी ओ, यहाँ पे देखिएगा डी ओ जितना ई लंबाई है उतना ये भी है, सेम है ना। तो चाहे तो डी ओ लिखो चाहे तो ए बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो डी ओ बराबर, चूँकि डी ओ बराबर ए बी, कोई दिक्कत, इसलिए हमने ये बात लिख दिया। चलिए ए बी, तो ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा भाई, ओ एफ को नाम हटा करके हम पी एफ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पी एफ बटा एफ बी डैश, इसमें कोई दिक्कत। इक्वेशन 2 यानी इक्वेशन 2, समीकरण 2। अब समझिए यहाँ पे कि ए बी जो है, ए बी देखिए कहाँ पे है, ए बी का कुछ नाम है भाई, पी एफ का भी कुछ नाम है और पी सी का भी कुछ नाम है। क्या नाम है भाई, हम लोग देखते हैं। तो देखिए वस्तु दूरी, वस्तु कहाँ पे रखल है भाई, यहाँ पे देखिएगा वस्तु दूरी, वस्तु कहाँ है, पी से एफ के पास, यहाँ तक रखा हुआ ना, यानी वस्तु दूरी पी बी बराबर, वस्तु क्या बताया पहले, कुछ देर पहले बताए हैं कि वस्तु दूरी के यू से डिनोट किया जाता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। तो माइनस यू, क्या हो गया, यू। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बाबू, प्रतिबिंब दूरी, तब किससे दूरी नापा जाता है, ध्रुव से नापा जाता है। तब प्रतिबिंब दूरी पी बी डैश क्या हो जाएगा, माइनस बी हो गया। फोकस दूरी, फोकस कहाँ है, फोकस दूरी देखिए, फोकस दूरी पी एफ बराबर माइनस एफ। वक्रता त्रिज्या पी सी है ना, ध्रुव से मापेंगे तो सी के पास है ना, इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना। क्या हो गया, माइनस आर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जो हम लोग वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी पी एफ, पी बी डैश, एफ पी एफ, पी सी नाम जो रखे हैं, से इनके जगह पे हम लोग यू भी एफ आर करके हम लोग नाम रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे यूज करते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। समीकरण 1 और 2 का LHS जो पक्ष हुआ से आपका बराबर है, बराबर है तो ख़त्म हो गया। यानी इसका RHS पक्ष को हम बराबर करेंगे, जब LHS बराबर तो RHS भी तो बराबर होगा ना। तो BC बटा CB डैश बराबर PF बटा FB डैश। अब देखिए ना यहाँ पे समझिए, देखिए BC का भी कोई नाम नहीं है, PF का नाम है, जो नाम नहीं मिलता उसका हटाने का प्रयास कीजिए। BC का कोई नाम है नहीं है, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि PC माइनस PB ना जी, PB माइनस PC बटा, देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे समझिए, मान लिया जाए कि यही लंबाई है, ठीक है ना, BCP, हमको ई न लाना है भाई। यदि पूरा रेखा में से ई वाला रेखा का नाम हटा दिया जाए तो यही रेखा ना बचेगा, यही बचेगा ना, तो कर दिए हम लोग, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे, तो CB डैश का भी कोई नाम नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं
कि PC माइनस यदि PC रेखा में से PB डैश को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा? CB डैश बचेगा। इसी प्रकार हम लोग PF का कोई नाम है? हाँ, PF का तो नाम है। क्या बोले कि जो मिल रहा है उसको छोड़ देना है, जो नहीं काम बन रहा उसको ना हम लोगों को हटाना है। तो FB डैश का कोई हम लोग अभी तक थ्योरी में नाम देखें? हम लोग नहीं देखे हैं। इसको भी नाम चेंज करेंगे। तो चेंज करने का मतलब है कि हमको आना भी चाहिए, यानी इसको लिख सकते हैं भाई, यदि PB डैश में से PF को घटा दिया जाए तो क्या FB डैश बचेगा? अब आपको कुछ याद आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे PB का कोई नाम है? यहाँ पे अब यूज़ कीजिएगा। PB का कोई नाम है? PB का नाम है -U। -U रख दिए, माइनस यहाँ पे है। PC का कोई नाम है? PC का नाम -R है, -R लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। बटा CB डैश का कोई नाम है? CB डैश हम लोग यहाँ ना देखेंगे। PC कितना है भाई? -R लिख दिए, माइनस PB डैश कितना है? PB डैश यानी -B, कोई दिक्कत नहीं। बराबर देखिए PF का क्या नाम है? PF का -F है ना दूरी। चलिए F -F लिख दिए। अब समझिए PB डैश का क्या नाम है? PB डैश -B यहाँ पे। चलिए ठीक था। माइनस PF का क्या नाम है? PF -F नाम है, -F। इसको क्या करते हैं कि माइनस जहाँ पे डबल है उसको हम क्या करते हैं कि गुना कर देते हैं। जब हम गुना किए तो इस रूप में आया, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -U + R -B + F से मल्टीप्लाई होगा, बराबर उसी प्रकार यहाँ -F -R + B कीजिए तो +U भी यहाँ से करेंगे -UF -R भी +RF बराबर गुना करेंगे FR -FB। ठीक है ना। जब गुना कर दिया तो देखते हैं कि कुछ कटेगा, उसको काट लेते हैं। तो RF से RF कट गया, जो बचा उसको काउंटिंग कर दीजिए। जो बचा क्या बचा भाई? तो आपके पास U भी बचा -UF माइनस यहाँ पे देखिए R का हम लिख सकते हैं कि 2F लिख सकते हैं। R को क्या लिख सकते हैं? 2F लिख सकते हैं। क्यों? चूँकि हम लोग को पता है F बराबर R/2 होता है, तो 2F बराबर R लिख सकते हैं ना। तो इसी आधार से हम लोग यहाँ लिख लिए बराबर -FB। देखिए यहाँ पे U भी -UF क्या बचा? -2FB बराबर -FB। इसको उधर लेके चल जाते हैं, ठीक है। तो U भी -UF बराबर -FB + 2FB, 2 गो में से को घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो U भी UF बराबर FB, ठीक है। तो हम लोगों को क्या देखना था भाई? 1/V + 1/U बराबर 1/F। तो हम लोग को प्लस में आना था, यहाँ माइनस में आ गया, तो खैर कोई बात नहीं। इसको क्या करते हैं कि U भी उसको प्लस में लेकर, इसको लेकर चल जाइए उधर, FB + UF। अब क्या कीजिए कि हम लोगों को लाना है सिंगल में VUF। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि बचेगा क्या भाई? F इधर ला देना। सिंगल में क्या लाना है भाई? यहाँ पे देखिए F लाना है ना। तो F यहाँ पे हमको आएगा ना, सिंगल में इधर है ना। तो कैसे हम लोग यहाँ पे करें कि F नीचे बचे?
तो इसके लिए क्या करेंगे कि शायद अगर यू भी एफ से भाग देंगे तो यू भी से यू भी कट जाएगा, बचेगा क्या, एफ बचेगा। तो चलिए वही काम करते हैं। दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, यू भी बटा यू भी एफ बराबर एफ भी और यू भी एफ प्लस यू एफ और यू भी एफ। यहाँ से यहाँ कट गया, चलिए एफ भी से एफ भी कट गया, कट गया ना। चलिए अब देखिए यू एफ यहाँ कट गया, क्या बचा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही तो हम लोगों को सिद्ध करना था, यही हम लोगों को सिद्ध करना था ना। थैंक्स।